आपको मैं आज खबर दिखाने जा रहा हूं जिसमें एक पत्नी और 6 पति। कुछ सुनकर अजूबा सा लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई मैं नहीं कह रहा, उस महिला के पति सुना रहे हैं। कुछ दिन पहले वैशाली जिले के करताहा थाने की पुलिस ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष शामिल थे। इन सभी की गिरफ्तारी मानव तस्करी और सेक्स रैकेट में संलिप्त होने पर की गई थी और इनकी गिरफ्तारी मोतिहारी से पुलिस करके लाई थी, जिससे गहन पूछताछ के बाद सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया था। यह पूरा मामला जो था वह लालगंज प्रखंड से 2 सगी बहन अचानक घर से गायब हो जाती है। गायब इसलिए हो जाती है कि घर में कुछ विवाद होता है, जिसके बाद दोनों बहन घर से निकलती है और हाजीपुर जंक्शन में पहुंचती है। यहाँ से दोनों बहन को यह मानव तस्करी और सेक्स रैकेट के धंधा चलाने वाले गिरोह अपने कब्जे में लेते हैं और एक बहन को 10,000 रुपये में बेच दिया जाता है, जबकि दूसरी बहन को देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया जाता है। और पुलिस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करती है और जब जांच पड़ताल शुरू होता है तो पूरे मामले का खुलासा होता है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें एक महिला कंचन कुमारी की भी गिरफ्तारी हुई थी। उनके पति आज हमारे साथ हैं, जो इस पूरे कहानी को बताएंगे। बताइए, आपकी पत्नी को मानव तस्करी और सेक्स रैकेट के धंधा में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह महिला कौन है और कैसे जानते हैं आप उसको? वो महिला हमारी पत्नी थी जी। और उससे शादी का 6 साल हुआ था, जिससे हमारा एक बच्चा और एक बच्ची भी है जी। उसके नाम पे जगह जमीन लिए थे, मकान भी बनाए थे, उसके माता पिता को पैसे भी दिए थे जी। जो मांग भी किए थे पैसे को करने के पैसे के लिए। तो उसका माता पिता बहुत तरह के धमकी उमकी देते थे, जो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अलग शादी करा देंगे। जब हम बाहर गए, घर उर बनाए, बाहर गए, बाहर कमाने गए, तो वहाँ पे देखे क्या थोड़ा हमको तबीयत खराब हो गया, बारिश का मौसम था, तो हम गाँव आए। गाँव आने के बाद में घर पे आए तो पता चला जो लड़की नहीं है घर पे लड़की नहीं है। तो जब गांव में उसको माता पिता से पूछताछ किए तो वो भी कुछ नहीं बताने के लिए राजी हुए, न कुछ बताया नहीं। तो हम अपना शुरू से जहां तक हुआ वहां तक हम पता लगाए। पता लगाने के बाद में पता चला जो एक लड़की जो है दूसरे लड़के के साथ में बातचीत करके, और ये दल सिंह सराय का लड़का था, उससे बातचीत किया और उसके दरवाजे पर गया और डायरेक्ट बोला जो हमारा पति मरा हुआ है। हाँ, जो हमारा पति मरा हुआ है, जो हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, से आप हमसे शादी कीजिए। ये चीज पता था आपको आपकी पत्नी मानव तस्करी का काम करती है? ये सब चीज हमको पता नहीं था। ये सब चीज तो हमको पहले से कुछ मालूम नहीं था। पहले क्या करती थी, ये नहीं करती थी, वो तो मालूम नहीं था। मगर ये इतना मालूम था जो इसको 2 शादी हो चुका था। तीसरे में हमसे हुआ था, चौथे में उस लड़के के साथ में गया और दिल्ली में उसके लड़के के साथ में 2 दिन रहा भी है। जो हमारे पास वीडियो भी है, उस लड़के जो बोला है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसको हमारे पास सादा सबूत है। ऐसा कोई बात नहीं जो हम हवा में बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे पास सारा सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, पैसे जो भी दिए हैं, लेन देन लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि 6 शादी हो चुका है। हाँ, 6 शादी तो उसको हो चुका है। क्योंकि आप कितने नंबर पर थे? हम तीसरे नंबर पे थे, चौथे नंबर पे वो लड़के थे। मगर अब जो लड़की जब इतने धंधा कर सकती है और गलत लड़के के साथ में व्यवहार बना सकता है, तो कितने के बर्बाद कर चुके हैं, इसका तो अनुभव लगाना ही मुश्किल है। क्योंकि अनुभव लगा हम नहीं सकते हैं। क्योंकि अब हमारे साथ में राजस्थान में भी रही थी, वो 4 साल राजस्थान में भी रही, तो वहां पर भी 2 लड़के को गलत इल्जाम लगा करके जब इसको पकड़ लिए, जो है कौन पकड़ा था? हम पकड़े थे। किसके साथ पकड़े थे? दूसरे लड़के के साथ में मोबाइल से सेटिंग करना या बातचीत करना, उसको पकड़े। तब उस समय में दूसरे लड़के को क्या किया, थाना में डलवा दिया था। वो लड़का कहाँ है? वो लड़का अभी हमारा दोस्त ही है, वो गाँव का पड़ोस का ही है। जब उससे बातचीत किए तो वो लड़का बोला जो नहीं भैया, हम ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की हमारे साथ में मैसेज कर रही थी और ऐसे उल्टा सीधा करके उसको फंसाया गया, वो लड़का को भी। अच्छा। अभी आपके बच्चे कहाँ हैं? उस समय भी जब हम लड़का को बोले, ये लड़की को बोले, उसको मारने पीटने के लिए भी पीछे पड़े, तो इसका माता पिता है जो 10,000 रुपया दे करके घर से वो लड़की को राजस्थान से बुलवा ली, वहां से भी। क्योंकि हम जब शासन करने के लिए भिड़ते थे, तब तक इसके माता पिता पूरा सहयोग करते थे। किसका सहयोग करते थे? लड़की का। अभी आपकी पत्नी कहाँ थी? अभी पत्नी तो पता चल रहा था जब मोतिहारी में थे। मोतिहारी से 1-2 बार हम पकड़ के भी लाए हैं। जिस समय उसको कमरा भी पूछ रहे थे तो कमरा भी नहीं बता रही थी, जो मेरा कमरा कहाँ है और रूम कहाँ है, कुछ नहीं बता रही थी। पता लगाने की भी कोशिश कर रहे थे, तो हमसे झगड़ा लड़ाई मारपीट और 112 को फोन करके मार भी खिलाया, मोतिहारी में मार भी खाया, वहाँ से आए भी। मगर कोई ऐसा हमको वहाँ से अति नहीं मिला जो लड़की करती क्या है और क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ ऐसा हमको वहाँ से प्रूफ नहीं मिला, ना कुछ ऐसा अति मिला हमको। उसके नाम पे आप जमीन खरीदे, घर बनाए, ये क्या कहानी है? अब कहानी था यही, जो हम लोग सोचे क्या जो अब अपने नाम पे लेंगे तो अब
अपना पारिवारिक मैटर है, चाहे भाई हो चाहे कुछ भी हो, सोचेगा जो भाई है तो चाहे लड़के चाहे कुछ भी करके ले सकते हैं। हम सोचे अपना परिवार के नाम पर लेंगे तो जो भी होगा सुरक्षित रहेगा, मगर परिवार ही गद्दार निकल गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो अभी घर किसके कब्जे में है? अब घर तो इसमें सरपंच साहब के कब्जे में है। सरपंच साहब मकान में ताला मरवाए हुए हैं अदर आदमी के साथ में। जी जी। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे वो अपना नानी के पास में है, नाना के पास में है। वो लोग तो बच्चे को भी मांग करते हैं तो बच्चा भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी आपके कोर्ट में क्या केस चल रहा है? कोर्ट में यही केस चल रहा है इसके बारे में, जो हमारे साथ में जगह जमीन लिया और पैसा कौड़ी जो दिए थे और हमारे साथ में फ्रॉडगरी किया, यही सब सिलसिले में इसका केस अभी जारी चल रहा है और करवा रहे हैं। तो मतलब पत्नी के बारे में पहले सब कुछ पता नहीं था कि मतलब इतना बड़े मानव तस्करी में पहले है? से कुछ पता नहीं था। पता रहता तो हम ऐसा कदम ही नहीं उठाते, इसके नाम पे जगह जमीन ही नहीं लेते ना। पहले से मालूम ही नहीं था, पहले से कुछ मालूम नहीं था। अब जाके पता चला जो लड़की ऐसा धंधा करती है, चाहे धंधा वाली है, नहीं तो पहले से कुछ ऐसा मालूम नहीं था हमको सर। कोई चीज़ की जानकारी नहीं कोई थी? चीज़ की जानकारी नहीं थी। ऐसा हुआ जो गांव वाला भी, इतना गांव है उसको, गांव में पूरा गांव वाला भी छिपा के रखे हुए थे। और जब ऐसा कांड हुआ तब सारे गांव वाले कभी कभी बोलते हैं जो ऐसा है तो 5 शादी किया तो 6 शादी किया, उसके गांव में ही पता किए तो कोई बोलता है 7 शादी किया है, ये लड़की ऐसा है, बच्चलन है, ये बहुत ऐसा बात हमको वहाँ से सुनने को मिला और सुने। और इस बात को लेकर के हम अपना हाजीपुर कोर्ट से केस किए हुए हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या होता है नहीं होता है, अब तो थाने के ऊपर, कोर्ट के ऊपर छोड़ दिए है जो क्या करना है नहीं करना है। सर हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर ये पूरी तरह से हमको बर्बाद कर चुकी है। ये पूरी तरह से, ये जो भी हमारा ज़मीन था रहने के लिए, घर द्वार जो भी था, सारा कुछ बेचवा करके सब अपने नाम पे करवा के उसके बाद में ऐसे किए। एक पत्नी जिसने अपने पति का पूरा जायदाद बचवाया, फिर घर बनवाया और फिर किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। अब पुलिस उसे मानव तस्करी और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है।